ये फिफ्थ टाइप का रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। हाँ जी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ में अगर मैं ऑक्सीजन का एडिशन कर देता हूँ तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस में अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक दूसरा मतलब भी होता है किसी भी चीज़ में से खींचकर हाइड्रोजन बाहर निकाल देना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करो तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन तो आपने ऐड नहीं करा लेकिन हाइड्रोजन खींचकर बाहर निकाल लिया तो वो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिएगा। सर टीडीएस की फुल फॉर्म क्या थी? हाँ, टीडीएस की टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्वेंट्स भी सर बोलते आज हैं। हमारे सर बता रहे थे क्लास टीचर। मतलब 300 to 350 TDS, हाँ, TDS सर। तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नहीं, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे थे कि 100 से 200 तक ठीक है, 200 के पास जाओगे तो हार्मफुल है और उससे ज़्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल टोटली मिसकंसेप्शन। 0 से लेकर 300 तक, 0 से लेकर 300 तक बहुत बढ़िया होता है, 300 से 500 तक एक्सेप्टेबल, अच्छा है वो भी, और 500 से ऊपर जो है वो भी मतलब कहा जाता है कि चलो थोड़ा बहुत हज़ार्डस है, लेकिन 900 से ऊपर पर बताते हैं कि अब तो पक्का RO ही यूज़ करना चाहिए। मेरे को स्कूल में डिकम्पोजिशन के अंदर भी 3 पार्ट करना है। हाँ, थर्मल थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक और एक फोटोलिटिक, हाइड्रोलिसिस। हाँ हाँ ठीक है, हमने भी वही करवाया। हाइड्रोलिसिस में ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, थर्मल होगा, फोटोलिटिक होगा। हाँ वो ठीक है, एक वीडियो भेजूंगा, देख लेना, एक वीडियो भेजूंगा। इंडिया का नंबर 1 जो फिटनेस जो चैनल है, फिट ट्यूबर, सुना है, नाम सुना है ना? फिट ट्यूबर, उसको संदीप माहेश्वरी ने स्पेशली बुलाया था अपने यहाँ पर। संदीप माहेश्वरी का तो मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ, वो मतलब और यूट्यूबरों को मतलब बुलाता है। तो वो जो संदीप माहेश्वरी है उसके बारे में एक जानते हो कि पूरे वर्ल्ड का, हाँ बोलो। हाँ, एंडोथर्मिक में वो है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में जिसमें हीट लिबरेट होती है। मैं बता दूंगा आपको। तो ये आपको बताता हूँ कि हमारे लिए प्राउड की बात क्या है कि जैसे कैटेगरीज होती है ना यूट्यूब चैनल्स की, तो एक मोटिवेशनल एक कैटेगरी होगी जिसमें सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। तो वर्ल्ड का नंबर 1 जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो संदीप माहेश्वरी है, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का, वर्ल्ड का नंबर 1 है। अच्छा, वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वाला जो चैनल है वो कौन सा है? हाँ, नहीं वो नहीं है, वो इंडिया में है। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की है, वो भी इंडियन है, वो भी इंडियन है। पटना वाले खान सर, हाँ खान सर, वो जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। वर्ल्ड का नंबर 1 है, उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर, उससे ज़्यादा व्यूज़, उससे ज़्यादा कंटेंट किसी के पास नहीं है। वो नंबर सबको 1 फ्री में पढ़ाते हैं, वो भी फ्री में पढ़ाते हैं, और ये अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है, ये भी 1 भी रुपया नहीं लेता, यूट्यूब से पैसा नहीं लेता। और यूट्यूब से संदीप माहेश्वरी अगर पैसा लेने लगे तो इसका मंथली इनकम 20 करोड़ से भी पार कर जाएगी, 20 करोड़ से भी पार। वर्ल्ड पैसा इनके का खर्चे कैसे होते हैं? एथिक्स है, खुद के कुछ होते हैं एथिक्स। वो ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं हमें, क्या जी? ऐड नहीं दिखाना चाहते। हो सकता है वो चीज़ हो। तो अब इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ, वो जो TDS वाली बात है, तो उस पर संदीप माहेश्वरी ने जिसको बनाया, जो उसका फिटनेस का नंबर 1 चैनल है, वर्ल्ड में है नहीं, वो मैं जानता नहीं हूँ, तो फिट ट्यूबर को मतलब करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना, उसमें है ही। और मोरोवर WHO की वेबसाइट पर देखो ना सर क्या बेचते हैं WHO के सामने, हम भी कुछ नहीं है WHO के सामने, जो चीज़ WHO ने कहती वो फैक्ट है, उसमें क्या है? पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर ही है उसको कैसे चैलेंज करें, देखिएगा। कौन गिरा? बस बच गए। थोड़ा आगे कर लो, आगे कर लो, वो चैनल पर जा रहा है नीचे, आगे कर लो, चलिए। निशान तो करेगा बस हुआ क्या था, चेयर मुड़ गई थी, सर ऑक्सीजन चेयर मुड़ गई थी क्या? सेंटर ऑफ मास राइट साइड। हाँ अच्छा, वही।
प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है थोड़ा ऐसे ही हो गया बस ऐसे ही इधर से। बस अभी दोबारा ट्रेलर देखें। नहीं नहीं चलिए जी, नोट कीजिएगा ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन ये है ना किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन मिला के ऑक्सीडेशन बनना ऑक्सीजन को ऐड करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव करना, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नोट करें, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस सेकंड लिखिएगा। The removal of hydrogen from a substance is also called oxidation. अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन जो है, रिडक्शन में कुछ भी नहीं है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ही जस्ट उल्टा है। ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है, नोट कीजिएगा रिडक्शन। हाँ जी, समझ गए। तो रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उल्टा कर दो, किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड करना इज कॉल्ड रिडक्शन। या किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव करना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है ये साथ साथ चलते हैं। किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है। तू मेरे को मारेगा तो मैं भी तेरे को मारूंगा, ये फंडा है इसका। कि तू मेरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मैं तेरे को रिड्यूस कर दूंगा। मेरे को करेगा ऑक्सीडाइज, कोई फंडा जो तुम दोनों का है ना, कि मेरे को मारा कैसे तो मैं भी मारूंगी, तो वही फंडा है यहाँ पर। तो अगर एक सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा जो है वो कहता है कि अच्छा मेरे पास कौन सी पावर है रिड्यूस करने की, ठीक है रिड्यूस कर दूंगा इसको। तो एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन होगी, इसी तरीके से अगला लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नोट कीजिएगा, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन the substance which gives oxygen for oxidation is called oxidizing agent. एक और डेफिनेशन लिखिए, the substance
इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जरा समझिएगा क्या है ये फंडा। भाई ऐसा है कि जब भी मैं किसी रिएक्शन की बात करूँ तो हमने ये कहा कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया, ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन कोई ना कोई सब्सटेंस तो होगा जो ऑक्सीजन ऐड करेगा उसमें, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन ऐड करेगा उसको बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर है, कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड कर दिया, CuO बन गया। बैलेंस नहीं करा मैंने इसको, CuO बन गया। तो कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी कभी हम रिएक्शन की बात करते हैं तो एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसके अलावा जो सब्सटेंस है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि रिएक्शन में दो ही तो सब्सटेंस होंगे, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा कर क्या रहा है? दूसरा ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन कर रहा है इसको? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन कर रहा है। जब इसको डिकम्पोजिशन करेंगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा, हाँ। कैसे? तो फिर वो हो गया रिडक्शन। वो रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनिए कि इसी हाँ सर रिडक्शन एजेंट होता है मतलब? एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने वैसे रिएक्शन ही थोड़ा मुश्किल वाला उठा लिया है, मेरे को उठाना नहीं चाहिए था शुरुआत में। असल में रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और होती है कि अगर मेटेलिक एलिमेंट किसी में जुड़ रहा है तो वो कहलाता है रिडक्शन, अगर नॉन मेटेलिक एलिमेंट किसी में जुड़ रहा है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। मैं इसको भी करवाऊँगा, इसके एक या दो ही रिएक्शंस हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका मतलब कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, है ना। और कॉपर का ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है? ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला एजेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताइए, क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब जरा देखिएगा, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव करने में हेल्प करे, तो हाइड्रोजन रिमूव करना भी तो ऑक्सीडेशन ही है। तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव करने में मदद कर रहा है उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलेंगे। समझ गए? अब इसी तरीके से अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट का भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। क्या ये डेफिनेशंस के? अरे आसान तो है, आसान है, मतलब जैसे ये टॉपिक है उसमें दो तरीके से उसको डिफाइन करा जा रहा है। लिखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में नोट कीजिएगा, बिल्कुल इसका उल्टा। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन the substance which gives hydrogen for reduction is called reducing agent. तो जो हाइड्रोजन दे रहा है, रिडक्शन के लिए, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो ऑक्सीजन का जो रिमूवल कर रहा है वो भी तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीजन के रिमूवल को भी तो रिडक्शन ही कहते हैं। ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन, रिमूव करना रिडक्शन। हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन, हाइड्रोजन को रिमूव करना। मैं कुछ बताऊंगा अभी, डिटेल में करवाऊंगा। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, तो नोट कीजिएगा। द सब्सटेंस
which removes oxygen is also called reducing agent. उसको भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक। The oxidation and reduction reactions are also called redox reactions. Oxidation and reduction reactions are also called redox reactions. इनको हम redox reactions भी बोलते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल शुरू करते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1, redox समझ में आ गया। रेड इज फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स इज फॉर ऑक्सीडेशन। तो दोनों ही रिएक्शंस जो हैं वो अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों साथ साथ होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ये नोट कर लिया, सारा मिटा लो। Yes, sir. एग्जाम्पल 1, CuO plus H2 gives Cu plus H2O. CuO plus H2 gives Cu plus H2O. तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि क्या क्या हो रहा है। जैसे देख लीजिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, तो क्या हुआ, हमने देखा कॉपर ऑक्साइड का क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर रह गया सर, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ लिखिएगा रिडक्शन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड के अलावा और कौन है टेस्ट ट्यूब में बैठा हुआ है? हाइड्रोजन। जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन ज़्यादातर टेस्ट ट्यूब में या बीकर में होते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड के अलावा क्या है यहाँ पर? H2। तो इसका मतलब रिडक्शन इसका हो रहा है, तो यही तो रिड्यूस कर रहा होगा इसको। तो H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये H2 था, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते ही H2O हो गया, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन का एडिशन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो रिएक्शन में था कौन इसके साथ? CuO। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी हेल्प से ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए? ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? मतलब कभी खाली ओ नहीं बोलेंगे, पूरा उसके साथ जो कंपाउंड है वो पूरा बोलेंगे। पूरा वो तो ऑक्सीजन हो गया ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखना होता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो छोड़ो भी, पहले समझो, बैलेंस तो कर लोगे ना। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था CuO,
तो हमने देखा कि ये रिएक्टेंट साइड में ये है CuO प्लस H2। तो CuO जो है ये यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, अब यहाँ पर क्या रह गया कॉपर, तो इसमें से क्या हुआ ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन के रिमूवल का मतलब क्या है? रिडक्शन। इसका मतलब CO का रिडक्शन हो गया, और जब रिडक्शन हो गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हो रहा है? CuO का, तो यहाँ लिखेंगे CuO। अच्छा, अब CuO के अलावा कौन बचा? H2, तो यही तो फिर इसका रिडक्शन करवा रहा होगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ लिख दीजिए रिड्यूसिंग एजेंट का H2। H2 ठीक है, अब बात करेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? H2, बिल्कुल ठीक है ना। और H2 के अलावा क्या बचा? CO, तो यही तो इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया CuO। बोलो भाई, समझ गए? क्लियर है? Yes, sir. समझ गए? पूछा किसने था दोबारा? अच्छा, तुमने पूछा, समझ गए? नहीं, तो फिर पूछेगा कौन दोबारा? भाई आप ये देखो कि ये CuO है और यहाँ पर इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर कॉपर रह गया ना, मतलब ऑक्सीजन हट गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो गया इसका। इसके अलावा जो बचता है ये H2 बचता है, तो इसका मतलब इसका रिडक्शन H2 ने ही तो करवाया, इसी की वजह से तो इसका रिडक्शन हुआ, तभी तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचा हुआ है यहाँ पर, या जो भी सब्सटेंस बचा हुआ है, वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का, क्यों? क्योंकि इधर H2 था, वहाँ जाते जाते उसमें O और जुड़ गया, तो H2O बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन H2 का, तो इसके अलावा क्या बचा? CuO। इसका मतलब यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है। समझ गया? अगला देखिए एग्जांपल 2। सर H2 है ना, जो लाइक हाइड्रोजन को सॉरी ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। H2 जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है। अगला देखिएगा, H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl। बैलेंस कर रखिए। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जैसे H2S है और यहाँ पर रह गया सिर्फ S, तो इसका मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया ना। हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन। सिर्फ ऑक्सीजन के एडिशन को ही ऑक्सीडेशन नहीं कहते, हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? लिख दीजिए पहले सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इज H2S। अच्छा, तो इसके अलावा क्या बचा? Cl2। तो इसी का क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Oxidized. अब जरा देखिए, ये जो Cl2 है, यहाँ पर Cl2 था और यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो गया? HCl, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया। हाइड्रोजन का एडिशन इज रिडक्शन, तो इसका मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। तो Cl2 का हो रहा है रिडक्शन, तो लिखेंगे सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ये हो गया Cl2। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 3। ZnO plus carbon gives Zn plus
कार्बन मोनोऑक्साइड, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ? तो ZnO यहाँ पर इधर Zn के साथ में ऑक्सीजन था और यहाँ पर रह गया सिर्फ Zn, तो इसका मतलब क्या हो गया इसका रिडक्शन। इधर कार्बन था, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ लिखेंगे substance oxidized is carbon कार्बन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is ZnO। रिडक्शन जिसका हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सब्सटेंस रिड्यूस्ड। एग्जांपल में लिखना जरूरी है ऐसे हाँ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जिसके भी मार्क्स में थक रहे होगे लिखने में, हाँ सर कोई बात नहीं, फिर भी लिखते हैं। थकाना चाहता हूँ मतलब सर ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब सर ये लिखना बोर्ड में भी पूछा जाता है, ये चीजें पूछी जाती तो मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, हैं। उसका कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं। हाँ, नहीं, मैं वो देख रहा था कि राइटिंग तुमने फिर ना कॉल कर पकड़ लिया, मैंने बोला था तो बहुत ही चल सर अभी अच्छी नहीं लेकिन लिख फिर भी रहा फिसलता है यार जल्दी थोड़ा। सर नहीं, अभी मैं अच्छी नहीं लिख रहा जल्दी लिखने की वजह से, वरना मैं इससे अच्छी है। चलिए रिडक्शन हो गया ZnO और जो इसके अलावा बचता है कार्बन वो हो गया हमारा रिड्यूस एजेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले नोट करके लिखिएगा एक चीज, मेरा सब बता सर कितने एग्जांपल है इसके 8 से यही कोई 10 10-12, 10-12 इसका मतलब 4 हर एक में लिखना है और 10 भी है तो 10 4 से 40, तो 40 टाइम्स लिखना है। सर 40 सर एसओ ओ ए लिख सकते हैं। नहीं, पेपर पे वही लिख कर आ जाओगे। चलो देखो 40 में से मतलब एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 लिखिएगा MnO2 plus 4HCl। क्या? सर अभी आप कुछ कहें तो आप लिखवाओगे इसके बाद लिखवा दूंगा, पहले ये लिखता हूँ। MnO2 plus 4HCl। सर मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड है। नहीं नहीं, Mn मतलब मैंगनीज। मैग्नीज एलिमेंट आता होगा बहुत एलिमेंट है। मैग्नीशियम तो सुना है मैंगनीज, मैंगनीज अलग है। अरे होता है उसमें पता है क्या होता है? मैंगनीज क्या क्वालिटीज क्या है मैंगनीज? एक अलग एलिमेंट है मैंगनीज। तो कुछ होगा ना अलग से क्वालिटी कुछ। मतलब भाई बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा करना reactions चाह रहे है क्या मैंगनीज उसमें में। दो चार किसमें रिएक्शन यूज होता है हाँ वही मैं भी पूछ रहा इसमें था सर होता है कुछ होता होगा ना इसका। हाँ होता तो है, तब क्या बताऊँ मैं। प्रॉपर्टीज इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं असल में आता ही मेटालॉइड के अंदर है। इसको मेटल भी नहीं बोल सकते, नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते। 5-6 एलिमेंट्स हैं जो मेटालॉइड के अंदर आते हैं। सिलिकॉन नहीं नहीं, सिलिकॉन आ जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है सेमीकंडक्टर के अंदर, वो अलग चीज़ है। सर नहीं Bromine भी तो होता है। सर लक्ष्मी में मेटालॉइड लिखा था। फिर तो गलत नहीं लिखा होगा। So that is right. चलिए ठीक है, पहले नोट कीजिए इसको। MnO2 plus 4HCl। अब ये जो रिएक्शन दे रखी है ये है MnCl2 plus Cl2। हाँ Yes. ये तुम भी लक्ष्मी जी पढ़ रहे लक्ष्मी। दिखाई दे रही है कवर कर सर सर ये हम सारा खरीदे दिखाने के लिए उस पर एक स्टिकर लगाया था मैंने, वो कैसे रख के उस पर स्टिकर लगाया था। सर ये नहीं आया हमने मतलब बहुत टाइम हो गया काफी सर टाइम हो गया। तो बाद में थोड़े हर साल की खरीदेंगे चलो नहीं आप सी भी लग रही है खरीदते हैं। सर रखने का सर इसमें लिखा रहता है मतलब लास्ट इसका वो कब हुआ है तो प्रिंट वो 2015 या 2021 की है 2015 वाला खरीदी मैंने 16 में थी लेकिन।
MnO2 plus 4HCl gives MnCl2. सर हाँ जी, अरे ना मुझे आप स्कूल में भी नहीं बुलाते स्कूल में मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ भी। आप कॉलेज में पढ़ाते हो सर? हाँ, पता नहीं क्या कितनी बार बतानी No, पड़ती है। कौन सा वाला आपको किसी को पता ही नहीं है? No, sir. पॉलिटेक्निक वाले में कुछ आता था। पॉलिटेक्निक नहीं भाई, प्रॉपर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ। सर, कौन सा बीटेक कॉलेज में जो पढ़ाता हूँ ऐसे समझ लो। तो कौन सा कॉलेज था? अरे था नहीं है भाई, हाँ मुझे वेबसाइट पर डाल कर देखो, कॉलेज के नंबर फैकल्टी लिस्ट डालो, इलेक्ट्रॉनिक्स में फैकल्टी हूँ मैं, 2012 से पढ़ा रहा हूँ। सर, कौन से कॉलेज में? सर आपने तो सर मेरे को भी नहीं पता तो कॉलेज का नाम क्या था? नहीं सर आपने बताया था इधर आप जाएंगे ना, ये मेरठ रोड पर आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज है। कौन सा सर? आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ हाँ आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज 3 वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई कौन देगी। सी फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ ना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में टीम दिखाई देंगे, मोटे से बैठे होंगे, उनको जो है टेडी बियर सर, बोलते मेरे हैं। रोड पे किसी तो वो 2019 सर हमारी भी टीचर ने कौन सी बोलता है हाँ, मतलब क्या दुहाई में है, दुआई छोटा भी मैंने आरडी पर कॉलेज में सर आप जैसे चाहिए। मैं आपको वर्कशीट बोली थी इंडियन वर्कशीट को आप करवा दोगे हाँ, सर मेरे को भी सर डाउट था सर मैं नोट सर, नहीं मुझे कर तो समझ में नहीं आ रहा। करवा देंगे। नहीं क्योंकि मेरा टेस्ट है स्कूल में अरे बता देना, करवा देंगे, उसमें क्या है। तो कल मैं लेके आ जाऊँ सर, मुझे तो चैप्टर समझ में तुम्हें तो पता ही नहीं, तुम कैसे सोच रहे हो। सर, मुझे तो चैप्टर समझ में हम नहीं तो आ रहा। जमाया तो भी होगा सब्जेक्ट भी बड़े दिमागदार वाले जमाया हैं। तब नहीं होगा सब्जेक्ट जो है, आपने सब्जेक्ट का नाम नहीं सुना होगा। अरे नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ाता हूँ मैं। एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, वो पढ़ाता हूँ। ये एक्चुअली सेमेस्टर वाइज होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये सब्जेक्ट्स के नाम है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को। सर मिल गया मिल क्या गया? मिलेगा? दिखाओ, फोटो दिखाओ मुझे। सर, आप घर की कोई मिल गया सर, तो आप घर की फोटो दिखा जाते हो? टेंटेटिव फैकल्टी सर हम आपको ऐसे कुछ नहीं सिद्धार्थ। वैसे क्या है, वही तो बता रहा हूँ। इसमें जैसे आप जाओगे ना, तो फैकल्टी वाले सेक्शन में डाल कर देखो। मैं 2012 से हूँ यहाँ पर, 2019 तक मैं पूरा टाइम रुकता था। और 2019 में हम पहले ये बराबर वाला जो रूम है ना, ये जो अंदर वाला रूम है, आई थिंक शुरुआत में आपकी 2-4 क्लासेस यहाँ पर हुई थी। सर एक बार टेंथ में जब यहाँ क्लास चल रहा था, तो 2019 में यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी बढ़ गए थे। तो तब 2019 में मैंने फिर 1 घंटे का एक्सटेंशन लेना शुरू करा कि मैं 1 घंटे पहले कॉलेज से चला जाऊँगा। और फिर मैनेज होने में थोड़ी दिक्कत हुई, फिर सीधा रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन देने के बाद उधर से कॉल आया, चेयरमैन ने बुलाया, नहीं जाने नहीं देंगे, रुकना फिर 2 घंटे के लिए बुलाया जाता था। 2 घंटे के लिए जाता था, सिर्फ 2 लेक्चर लेने जाता था कि भाई ये सब्जेक्ट पकड़ लो और उनको पढ़ाते रहो। जो 2 सब्जेक्ट लेने जाता था, फिर आया कोविड। और कोविड में क्या हुआ, कोविड में ऑनलाइन क्लासेस भी ली, है ना। तो अभी जिस दिन रिक्वायरमेंट होती है 1 घंटा, नहीं तो 2 घंटा। सर तुम इलेक्ट्रिक सर्किट वाले में ये क्या पढ़ाते होगे? क्या पढ़ाते हो? बहुत सारी चीजें हैं, केसीएल केवीएल पागल हो जाओगे आप। अरे भाई, जब तू बीटेक करेगा जब पढ़ लियो, अभी वो देख भाई रहा है। पीसीबी वालों में तो ऐसा तू डॉक्टर बनेगा? अरे भाई क्या एकदम ये तो बहुत और तुम्हें तो क्वालिफिकेशन भी नहीं मालूम होगी। क्यों डॉक्टर बनेगा? मेरी क्वालिफिकेशन भी नहीं मालूम होगी। सर क्या नहीं आप लोगों को सर, मेरी क्वालिफिकेशन भी नहीं मालूम तो होगी। सामने ये सर बताया बता रहा था कि आपने वो बीटेक किया था, आप वो कुछ लैंग्वेज चेंज करते थे, वो क्या मुझे आता था चलता था आपने। अरे भाई पानी की तरह सर जरा जरा तो वो क्या अभी तो क्या सबको ट्यूशन में के पैसे क्या करो? सबको ट्यूशन में के पैसे थे। हाँ सर, मैं 11 में जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा सर। कौन सा वाला? डैलिस का लीडर चला गया मॉडल अच्छा था। कहाँ पर है बताओ ना। वो हो ही नहीं रहा है सर क्वेश्चन। अरे भी करवाते हैं ना, ऐसे कैसे बात करें। सर, तो आप कर क्या क्या हो गया? बॉटल दो। क्यों हंस रहे हो उसी बात पे ऐसे रहे मेरे ये थोड़ी चल रही है वो। वो सुनिए तो मुझे हंसी आ रही। तो बोला किसने था वो? क्या चीज वही क्या बोला यार ना आईसी अरे ऐसा क्या बोला ना अरे मैंने उन्हें जाने नहीं देंगे तो साथ में ये भाषा में क्या गेट ओवर इट मैं तो नहीं ऐसे नहीं आज का दूंगा, मुझे आईडी मिली नहीं, ये मैं ढूंढूंगा। तुझे समझ जैसे नहीं आ रहा बोला तो जैसे नहीं आता था तो हाँ, ठीक है, सर आज जाना रोक होता उसने गाना ऐसे बोला था फिर पूछ के दे
कब कमी क्या हुआ शान भी लाइक में कहाँ आ गया पढ़ाई जो भी हमारे क्या डिस्कस एजेंसी पता नहीं क्या है अभी वेटिंग में भी अपना अभी भी की है जो इसका बैक साइड वहां पे साइड है ना वहां राइडिंग कर रहा था हैं? क्या? टिप्सिंग पढ़ी होगी तुमने? HCl जो है क्या कहा? ये हाइड्रोजन देख इतना तो समझ है कुछ कहाँ है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। फैकल्टी फिर फैकल्टी हाँ, दे दो। फैकल्टी FUC RD ऑक्सीडेशन सबसे आप ट्यूशन भी लेने लगे पढ़ाना शुरू करा था फिर उसके बाद भाई नॉलेज है यार, नॉलेज बांटनी है। तुझे वो भी नहीं तो लगता? वहाँ पे भी कॉलेज में वही तो मेरे में भी मेक सेंस कॉलेज में पढ़ाना तो और उससे भी बड़ा है ट्यूशन में लाइक सही है नहीं अच्छा लगता है वहाँ पर मतलब भाई अरे भाई तुझे ओके बात की गहराई में जाना है। पूरा बताऊंगा कभी डिटेल हाँ, इसे डिटेल में ही बताना सर पूरा। MnO2 + 4HCl तो मैग्नीज की वैलेंसी क्या है मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज है मैग्नीज खुद बताओ क्या हो सकती है 2+ कहाँ हर बार 2+ सर, थोड़ी 4 होगी। प्लस ही होंगे 1+ और होगी ना क्यों बताओ क्योंकि ये वो है मेटलॉजिक इसलिए यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इसके साथ दिखी गई होगी। साथ के साथ बैलेंस करना है। अरे कुछ नहीं अच्छा करना सर balance। सर कुछ नहीं करना। सर क्या मतलब आप ये देखिए कि जैसे Mn है Mn के साथ 2 लिखा जाएगा ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है तो ऑक्सीजन के साथ फिर 4 ही तो लिखा जाएगा तभी तो 2 1 2 और 2 सर ऐसे काट सर तो Cl में फिर 4 होना चाहिए था इसमें Cl में 4 होना चाहिए था क्यों 4 होना चाहिए था Cl का भी तो 2- होता है ना हाँ, क्लोरीन। क्लोराइड होता है ना रुको एक मिनट। 1 - नहीं आप सही कह रहे हैं डायटोमिक है वैलेंसी नहीं है वो डायटोमिक Cl माइनस लिखते हैं भाई मुझे नहीं पहले मैं तो पी लूँ। हाँ मैं तेरे पी के बाद अंडरस्टूड था वो पेपर का फीस क्या से फाड़ा था वो लेकिन सर क्या इतना पड़ता है वैलेंसी से आप नहीं फर्क पड़ता पता है यार क्यों क्या करना है इसमें जिसके बाद वो भी नहीं है मैंगनीज की वैलेंसी देखिए क्वेश्चन बोर्ड में आ गया ना पता चल जाएगा सर फोन के अलावा और भी कोई वैलेंसी शो करता होगा अरे रुको एक मिनट ऐसे थोड़ी एक ही रिएक्शन में दो वैलेंसी अब सर ये थोड़ी ना है कि हर किसी एलिमेंट का 2 NAP 2+ 9 साल के लिए लगेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा होगा 9 साल में शायद हाँ 9 साल में नहीं 4+ है भाई क्या इसने सही बताया। 4+ लेकिन MnO2 में वैलेंसी अलग और MnCl2 में अलग अच्छा सर फॉस्फोरस के जैसे 3 और 5 होती है इसकी वजह से हो सकता है कि अलग अलग हो लेकिन एक ही रिएक्शन में अलग अलग कैसे मैं दे दे हाथ लंबा करके इतना भी जोर डिप्रेस हो गया भाई किस चीज़ से डिप्रेस हो गए पता नहीं एकदम ऐसे बैठा सर जैसे लाइफ के बारे में सोच रहे हैं यार मुंह माया से दूर बहुत बढ़िया बड़ी तेज आवाज़ निकली टेस्टी है पकड़िया भाई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है इसका भी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है लेकिन वैलेंसी 4+ ही है इसकी ठीक सर अभी हम है फिलहाल छोड़ो उस पर मत जाओ इस पर आ जाओ इसमें रिडक्शन कहाँ हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है सर तो MnO2 वाटर लेवल पकड़ ले MnCl2 + Cl2 +
2H2O प्लस 2H2। 2H2O अब जरा ये बताइए, जैसे ये MnO2 है, तो MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और क्लोरीन जुड़ गया उसमें। क्लोरीन का जुड़ना उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो रिमूव हो गया ना। रिडक्शन अब जब HCl है तो HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल इज ऑक्सीडेशन। अब सवाल ये उठता है ये 2H2O इसको क्या करें। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे आएंगे जिसमें जो है वाटर एक बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन के साथ में एक और प्रोडक्ट आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट को रेसिड्यू बोल सकते हैं या कुछ बाई प्रोडक्ट को रेजिड्यू नहीं बोलेंगे, रेजिड्यू तो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, उसको रेजिड्यू बोलते हैं। फिर डिफरेंस क्या है? ठीक है ना। डिफरेंस ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ये बोला कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट और रेजिड्यू दोनों सेम चीज़ है। हाँ तो प्रेसिपिटेट सुनिएगा, इसको इस वजह से क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहली चीज़ तो ये लिक्विड है, तो लिक्विड एक जगह डिपॉजिट नहीं होगा, लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो करने की। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन चलता है, हमने कुछ भी खाना खाया वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज बर्न कैसे होगा, जो हम सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और वो ग्लूकोज को बर्न करता है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हुआ CO2 और CO2 निकलता है, CO2 के साथ H2O एक बाई और प्रोडक्ट है, वो बाई प्रोडक्ट है। ATP स्टोर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, होता तो है ना मतलब रिएक्शन। वो प्रोडक्ट है। लेकिन हम जब बाहर निकलने वाली बात कर रहे हैं तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हमने फूंक मारी, तो फूंक मारने के साथ साथ भाप भी तो निकलती है ना बाहर। कभी देखा ना सर्दियों में ऐसे करके देखा है हाँ। चश्मे के आगे, सर भाप शीशे पे हो निकलती जाती है। शीशे पर भी हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलते, बाई प्रोडक्ट मतलब साथ में एक थोड़े बहुत वाटर के ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं, तो ये बाई प्रोडक्ट है। तो किसी किसी रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के नाम पर 3 चीज़ें दे रखी हैं, तो अगर 3 चीज़ें दे रखी हैं तो वाटर को बाई प्रोडक्ट मानकर साइड मतलब आप इसको साइड लाइन कर सकते हो, समझ गए। तो MnO2 का रिडक्शन हो गया और HCl का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, अब ये सब कुछ ना लिखो, ये सब कुछ ना लिखो, तो अब नोट करके लिखेंगे, अगला नोट इम्पॉर्टेंट है। तो खुद लिखना खुद लिखना हाँ, मैं लिखवा रहा हूँ। नहीं ये ये मतलब ये सबसे- क्या है, ये भी 4 पॉइंट है सब। हाँ, तो कोई लिख लीजिए। ये तो कुछ नहीं सर। समझ गए ना। यस सर। हाँ जी, लिखिएगा, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। There is another concept of oxidation and reduction in terms of metals and non-metals. In terms of metals and non-metals. लिखिएगा, the addition of non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation. मेटेलिक एलिमेंट मतलब मेटल्स हो गए। सब समझा दो। मेटलिक एलिमेंट मतलब मेटल्स होता है। उसके बाद देखिए ना एडिशन ऑफ मेटलिक एलिमेंट
और रिमूवल ऑफ non-metallic element is called reduction. सही है। अब जरा देखिएगा ये क्या चीज़ है, ये वही वाला, अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जो मैंने शुरुआत में लिख दिया था, ठीक है। तो मेटेलिक एलिमेंट क्या होता है ना, Cu और O1। मेटेलिक एलिमेंट क्या होता है, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मेटेलिक एलिमेंट की कैटेगरी में आएंगे। कैसे आएंगे मेटेलिक एलिमेंट की कैटेगरी में? कोई भी, अब मुझे कहाँ से याद रहेगा, तो हमने एक आयंस की पूरी लिस्ट आपको बताई थी, ठीक है भाई, वैलेंसीज हमने याद करी थी, तो उसमें आप ये देखिए, हाँ नहीं, ना वो reactivity है ना, वो लिबेन कनॉफ नी नामक The 21st 20 elements का है। अच्छा, वो और वो some common example हाँ जी, ions तो वाला। अब आप ये देखिएगा कि उसमें जितने भी कैटायंस हैं, क्या क्या मैं सुन रही हूँ? जैसे आके ये हुआ। मुझे लगा सो गई। नहीं सर, कहा अच्छा। सुन रही हूँ। अब क्या हुआ कि मैं क्या बोल रहा था, तो फिर कहाँ मैं क्या बोल रहा था, आप मतलब मैं क्या बोल रहा था, रुक जा अबे भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी देख तो ये रही नहीं मैं थी, उसके उसकी बहुत ज़्यादा। देख तो ये रही नहीं थी, इसके तो सुन रही थी। अब सुनिए, अब सुनो, आधी बात अब सुनो, मैं ये कह रहा था कि जो हमने वो लिस्ट करी थी ना, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स थे, 20 एलिमेंट्स की जो हमने लिस्ट करी थी, एटॉमिक नंबर और वैलेंसी, उसमें जो वैलेंसीज हमारे पास पॉजिटिव में है उनको हम क्या बोलते थे, कैटायंस। तो कैटायंस जितने भी हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की। जितने भी कैटायंस हैं मेटल्स की, यही डेफिनेशन है। इलेक्ट्रो हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं वो सारे मेटल्स हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी कि जिनकी वैलेंसी नेगेटिव है वो सारे वो नॉन मेटल्स हैं। तो एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये सबसे आसान डेफिनेशन है कि अगर किसी में नॉन मेटेलिक एलिमेंट का हम एडिशन कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट को, मेटेलिक एलिमेंट को या फिर आप रिमूव कर रहे हो। भाई नॉन मेटेलिक को ऐड करना या मेटेलिक को रिमूव करना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अब इसका उल्टा रिलेशन है, मेटेलिक को ऐड करना या नॉन मेटेलिक को रिमूव करना। हाँ, वो ज़्यादा सही लगेगी। एक कर लो दूसरा उसका उल्टा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक कर लो दूसरा जो है, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सर पता नहीं आज मेरे दोस्त ने ये पढ़ लिया था, कहाँ से प्लीज स्टॉप पढ़ने में, पता नहीं बहुत हंस रहा था। कौन हंस रहा था? मेरा दोस्त पता नहीं ये जो था प्लीज स्टॉप पढ़ने में, अरे ये WhatsApp में बोलो ना। ट्यूशन की नोटबुक स्कूल में मत लेकर जाया करो। ऐसा वो मैं लेके गए नहीं था, पता नहीं। चलिए, हमने जैसे अभी एग्जांपल देखा था, एग्जांपल नंबर 4 ऐसे देखिए। हाँ, क्यों नहीं लेके जाने स्कूल में? अभी तो चलो ले जाओ, लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, इसमें ये मत सोचना कि मेरा दोस्त है वो ऐसा नहीं कर सकता, चोरी हो जाती है। चोरी हाँ। चोरी किस चीज़ की चोरी? नोट्स चोरी हो जाते हैं रास्ते में आते आते। 10th और 12th वाले बच्चों का रोना ये रहता है, सर मेरे नोट्स गायब हो गए। सबसे बड़ा रोना ये रहता है। प्री बोर्ड से पहले पहले नोट्स 100% गायब होते हैं बच्चों के, तो इसलिए संभाल कर रखना। मैं आपको नोट्स दूंगा, हार्ड कॉपी भी दूंगा, साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा, क्योंकि लास्ट में मुझे पता सर है ये सॉफ्ट कॉपी क्या है? नोट्स क्या होंगे, जैसे लक्ष्मी से बने हुए होंगे, क्या क्या होंगे? ये जो आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये सारा नोट्स में है, सब और ये सब लक्ष्मी सिंह से क्या है? क्या लिखवा के दे रहे हो। लिखवा इस वजह से नहीं तो आप ऐसे बैठे रहोगे और सच में सो जाओगे। लिखना जरूरी है, ठीक है ना। हैबिट बने हो। तो मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी शॉर्ट नोट्स की नोटबुक है, और डिटेल्ड नोट्स जो है वो मैं आपको सारे चैप्टर्स के दूंगा। सर कोई अलग से यूट्यूब से नोट्स बना रहा हो? बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अगर आपको यूट्यूब वालों से पढ़ना है तो उससे पढ़ दो, क्योंकि सर कंटेंट दो नहीं चल रहे मतलब। सेम ही होगा, कंटेंट तो हर जगह सेम होगा। चलिए जी, एग्जांपल देखिएगा। मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी नोट्स हैं वो सारे लखमीर सिंह से बना रहे हैं, और बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है लखमीर सिंह से। सर तो सर लक्ष्मी सिंह थोड़ी हार्ड है। वो सब उनकी आईडी में भी बताइए। उससे कम होता है एनसीईआरटी। पर बस जरूर डिटेल में बता हाँ, सर दो। इस लैंग्वेज में और हाँ, एनसीईआरटी भी उसे थोड़ी ज़्यादा डिफाइंड होती है। बस यही है कि थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। क्रिस्प में करवा रखा है, हाँ। उसमें थोड़े एग्जांपल्स और ज़्यादा दे रखे हैं, तो चीज़ें अच्छे से समझ में सर आती बट कभी कभी ऐसा होता है एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें लाइक होती नहीं है, वो टीचर्स खुद बताती है, और टीचर्स अगर भूल गए तो फिर अलग कुछ मतलब रेफरेंस। सर लक्ष्मी सिंह में मतलब ज़्यादातर इजी टीचर्स मेथड है। से ही पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई बुक है नहीं।
हाँ हमें बायो की टीचर भी लक्ष्मी सबसे सर मेरे दोस्त ने अपना बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी पढ़ के दिया था उसकी 90% झूठ बोल रही है, सर झूठ बोल रही है। दोस्त की बात कर रहे हो ना, हाँ, झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोला क्या उसकी दोस्त ने ये बोला कि उसने एनसीईआरटी पढ़कर बोर्ड का एग्जाम दिया और उसके 95 मार्क्स आए हैं। मैं बता रहा हूँ झूठ बोल रही हो। सर क्यों? सर हो सकता सर है रहा एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी तो सभी पढ़ रहे हैं, वो तो मैंने मान लिया। लेकिन अगर आप अपने मैथ्स की बात करो और साइंस की बात करो, सिर्फ एनसीईआरटी करके चले जाएंगे, नहीं हो पाओगे पास। सर 11th में मेरे हाँ एग्जाम्पलर भी करता है तो एग्जाम्पलर भी आप कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना। और लास्ट ईयर के आप 10 साल, आप कोई भी सैम्पल पेपर उठाएंगे तो 10 साल के क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 साल के क्वेश्चंस आप देख लो कि एनसीईआरटी में मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस। अभी मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें 1/x और 1/y को यूनिट मानता है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है ना। और पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ। और दिखा रहा हूँ। पॉलिनोमियल में भी नहीं है। दीदी के फुल आए 100 out of 100 और उन्होंने मेरी दीदी के हाँ और उन्होंने जो है पूरे में सब में 100 आए और उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करी होगी। तभी तो बोल रही हूँ मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करी होगी और बुक्स भी करी होगी। मेरी दीदी सर एक बार से अभी तो मैं आई हूँ रिपीट थोड़ी करूँगी 100 मैं नहीं करते, नहीं जो मैम से तो पूछ रही थी कि जो डिवीजन में आया था वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, वो आएगा। सर वो तो Algorithm हो गया क्यों नहीं एनसीईआरटी नहीं में दिखा? मैंने 3-4 बार की है क्या चीज़ आपको आता है ना, लेकिन हाँ क्यों नहीं आता? करवाएगा अरे मतलब हाँ आता है लेकिन उससे होता है तो उसको बुलाना मत, उसको दिमाग से निकालना मत, करना है वो। सर उससे तो एचसीएफ निकलता है सिर्फ एचसीएफ निकलता है। सर एल्गोरिथम तो सिलेबस से कट गया। अरे लेवा कटा यार सर एचआरडी के बाद दे नहीं रखा है सर एल्गोरिथम कट गया एग्जाम्पल सिलेबस में दे से। रखे हैं लेकिन हम हाँ। कर दें। हाँ सर कर लिया अबे एल्गोरिथम भी कटा है। लेवा कटा है सर एल्गोरिथम सर भी कटा है। एल्गोरिथम नहीं कटा है नहीं एक कटा बात सर सिर्फ सुनिए, लेवा एक बात कटा है। सुनिए, जो चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ वो कर लेना, जो चीज़ करो बस, आपकी टेंशन खत्म है। आपको जितना करा रहा हूँ, अब अच्छी बात ये तुमने बता दिया मेरे को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई प्रॉब्लम जरूर बताना। ये मत करना सर ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, जो करा रहा हूँ वो करो। क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे। हाँ? आपकी भी गारंटी देते हैं कि जो आपने पढ़ाया है उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अरे भाई अच्छा इसकी नहीं 104 तो नहीं 90% देता हूँ गारंटी। 104 90%, 10% इस वजह से 10% इस वजह से इस बार कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला है, क्योंकि क्या हुआ कि इस बार 12th का मैथ्स का पेपर बड़ा टफ आया और उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जब ना एनसीईआरटी में थे, ना आरडी में थे, ना आरएस में थे, ना लास्ट 10 सालों के पेपर में। तो सर कहाँ थे सर फिर वो तो इस वजह से वो बिल्कुल अलग से उन्होंने दिए। तो सर हम कहाँ से पढ़े वही कह रहा हूँ कि वो कभी हाँ, कभी, क्या है ये गंदा सा लेकिन 10th में आज तक नहीं हुआ। चीटिंग करना और इस बार तो लास्ट बोर्ड है 10th का तो इस बार अरे हाँ होएगा बोर्ड अब। तुझे किसने बता दी लास्ट हाँ बोर्ड है? नहीं 9th वालों को जोड़ो जो 9th अच्छा सुनिए, बोर्ड के एग्जाम ना हटाना बेहद आसान है, हटाना बेहद आसान है, और वापस अप्लाई करना, उनको वापस बोर्ड के एग्जाम चालू करवाना वो मुश्किल काम है। ये गवर्नमेंट 2014 में आई, 2014 में आई ये गवर्नमेंट, ठीक है। मानते हो कि ये कांग्रेस के टाइम पर ऐसा हुआ था कि इन्होंने सीबीएसई में ये करवा दिया था। सीबीएसई क्योंकि सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है, तो जो सेंटर में गवर्नमेंट होगी वो सीबीएसई को कंट्रोल करती है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल ने 2009 में या शायद 8 में, वो मेरे को एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है, उन्होंने कर दिया कि बोर्ड नहीं हुआ करेंगे, तो बोर्ड नहीं हुआ करे। और फिर उसमें क्या हुआ कि होम बोर्ड होते थे, ग्रेडिंग होती थी, तो कॉलेजेस से, इनफैक्ट कंपनीज से, बड़ी बड़ी कंपनी से शिकायत आने लगी कि हमको स्टफ बेकार मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा सबका अपोजिशन, वही स्टफ ही बोलते हैं। स्टफ मतलब हमारे पास अच्छा स्टफ नहीं आ रहा है, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। हाँ स्टॉक में और बच्चे स्टॉक में सब अब मेरी बात सुनिए, और फिर 2014 में गवर्नमेंट आई, और गवर्नमेंट आने के बाद में इनको 3 साल लग गए अपोजिशन को झेलते हुए कि भाई हम बोर्ड वापस लाना चाह रहे हैं, बोर्ड वापस लाना चाह रहे हैं। तो 2017 में यही गवर्नमेंट बोर्ड लाएगी और अब 2024 में हटा देगी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, और हटना भी नहीं चाहिए। 11th में मुझे पता मेरा दिमाग खराब हो जाता था पढ़ा कर। क्यों हो जाता था? क्योंकि 10th में बच्चे से आते ही एलिमिनेशन आते हैं, सर फैक्टराइजेशन नहीं आता, मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता, क्योंकि पता है ना पास हो जाएंगे, पता है पास हो जाएंगे। सर 11th अरे में सारे डीपीएसजी का कोई बच्चा भी नहीं, नहीं डीपीएसजी में आपको मैं बता रहा हूँ कि 500 बच्चे
DPSC में 10th के ही 500 बच्चे निकलते हैं हर साल, क्योंकि 10 सेक्शन मिनिमम होता है। हर सेक्शन में 40 से 50 बच्चे रखते हैं, सर ठीक मैं है। स्कूल में 10 सेक्शन और उसमें हाँ बड़ा स्टूडेंट 11 हाँ तो उसमें से 500 में से 300 बच्चों के 10 CGPA, 10 CGPA मतलब नंबर अपने हिसाब से ले मिला ही लेते हैं। नहीं सर है। हमारे में तो अपने स्कूल की ग्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए खुद ही एग्जाम लिया, खुद ही उसको चेक करा, खुद ही इतना बढ़िया। हर एक स्कूल में ऐसे ही हो रहा है। और फिर देखा कि सबके 10 CGPA आ रहे हैं और 11th में पास नहीं हो पा रहे, 12th में फेल हो गए। कंपार्टमेंट वालों की लाइन लगी पड़ी है भर भर के सब, और एक साथ ही बच्चे के दिमाग पर स्ट्रेस आता है। पहले 10th का छोटा बोर्ड है, पहले इसको तो झेलो, और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है बोर्ड देने के बाद। मेरे हिसाब से तो है, मैंने पूरा पेपर में भी आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि बोर्ड हट जाएंगे, ये नहीं। सर बायो के लिए वो है PS1 ना 10th की। 9th की सर बायो की फिर रेफरेंस बुक कोई नहीं, बायो की लखनऊ सिंह है लखनऊ ना? सिंह की है सर अगर मैं तो लक्ष्मी ने लिखे बायो वाली। हाँ लखनऊ सिंह मंजीत को आपको ना PS करना चाहिए। सर अगर मैं केमिस्ट्री की बेसिक लूँ तो ठीक है? और नहीं तो क्या, रेफरेंस बुक के लिए ये है तो सही दो तो ये अगर पिछले साल सर ने हमें ये पढ़ाया था ना ये बायो। लखनऊ उसको सिंह रहने पढ़ी दो। लेंगे नहीं बायो उनकी वही। स्टैटिस्टिक्स। अच्छा चलिए आगे लिखिए, एक एग्जांपल बस एक मिनट, कितना टाइम हो रहा है? ठीक है, पढ़ ले थोड़ा। एक एग्जांपल लिखो, अरे भाई फिर फोन आ जाएगा घर से। एक लिख साथ तो लीजिए। फोन नहीं लाया। मेरे घर में क्या करा तो लेट हुआ यार। साइकिल लाया हो इसलिए लाया हुआ है साइड को। देखिए यहाँ पर आ गया CO। अब बस इतना समझ लीजिए, कॉपर जो है 2+, कॉपर की वैलेंसी 2+, यस। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-, तो कॉपर में क्या ऐड हो रहा है? एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट यानी कि एनायन। तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाँ जी, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रहा है? एक मेटेलिक एलिमेंट यानी कि Cu2+, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अलावा वाला जो चीज है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके अलावा वाली चीज क्या है? ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्या समझ गया? बस। ये कॉपर में क्या जोड़ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये एनायन है। एनायन नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है? Cu, और Cu क्या है? मेटेलिक एलिमेंट। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके अलावा वाला रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अलावा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ठीक है। चैप्टर ये वाला आपका खत्म है। इसमें 2-3 एग्जांपल्स और हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अपनी क्लास में करेंगे और आपका लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन तक ना। हाँ तो पूरा करवा देना फिर छुट्टी मिल जाएगी। एक्चुअली Physics जो है? बहुत बड़ा चैप्टर है, आप बोर हो जाओगे। अबे लाइट कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मैं करते हो। देख- सर, और छोटे बात साइंस कल